कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहा करता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, तो वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो वह युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता। लोग उससे पूछते कि तुम कितना वेतन लोगे। लोगों की बात सुनता तो कह देता था, आप मुझे बस काम दे दीजिए। मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप मुझे जो भी वेतन देंगे मैं वह ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते थे, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वह कम पैसे में भी काम कर लेगा। जब वह युवक अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता था, तब वह अपनी गरीबी की बातें करता रहता था। सभी सगे संबंधियों से कहता था कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, हमें तो 2 वक्त की रोटी का भी ठीक से पता नहीं, और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और बाद में वह सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाते और कहते, यह गरीब तो गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, और इसके परिवार में प्यार नहीं, जब देखो तब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, और यह हमारे पास बिना बात के रोता रहता है और खुद कुछ नहीं करता। युवक तो उनको अपना समझकर अपनी सारी समस्या बताता था ताकि लोग उसकी मदद कर सकें, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो नहीं की। अब वह युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की कीमत नहीं देता था। वह दिन भर काम करता था और शाम को कुछ ही पैसे देके लोग उसे टरका देते थे। उसकी मेहनत की पूरी कमाई कोई भी नहीं देता था। अगर वह उनसे कुछ कहता, लोग कह देते थे, तो तू कहीं और जाकर काम कर ले। यहाँ से उस युवक को काम की ज़रूरत थी, इसलिए वह काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ युवक की हालत और भी खराब होती चली गई। सभी लोग उस युवक का केवल इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि सबको पता चल चुका था वह युवक बहुत ही गरीब है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उसे पैसे की ज़रूरत है तो काम भी करेगा। सभी नगरवासी उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सभी बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसे यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों को बात करते सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। यह सुनकर वह युवक भी उस बौद्ध भिक्षु से मिलने चला गया। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोता हुआ बोला, हे महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ बालक। तभी वह जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता रहा। उनसे कहता है कि हे महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, और कोई भी मनुष्य
मुझे अपनी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं देता है। मैं उनके खेतों में दिन रात काम करता हूँ और वह मुझे बस कुछ पैसे देते हैं। मेरे मित्र और मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला, दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनको सब बताया था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, आप जो भी दोगे मैं ले लूँगा। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने तो लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, लेकिन तुमने तो उन सबको बता के पूरे गांव में ढिंढोरा ही पीट दिया। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे बोलने लगा कि हे महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया वह वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है और उन बातों पर हमेशा अमल करना है। सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी। तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी। बौद्ध भिक्षु की वह बात सुनकर युवक बड़ी प्रशंसा से बोला, हाँ महाराज, बताइए वह बातें कौन सी हैं जिन्हें हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि तुम्हें पहली बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूँगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते जो पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वह हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर वही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देता है और फिर हम अपने लक्ष्य को कभी भी साध नहीं सकते। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो सपना है उसे पूरा करो, बाद में ही उसके बारे में लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो वे सब रुकावट पैदा कर देंगे और आपके सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा कर लिया तो वो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर कुछ देर के बाद बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ वह दूसरी बात है। हमारी समस्याएं और हमारी परेशानियाँ। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं।
उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। क्योंकि जब आप किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियों को कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग तो होते हैं जिन्हें हमारी परेशानियों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वह हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को जानकर खुशी होती है और 10% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हम कितने परेशान हैं, फ़र्क पड़ने का मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा साथ ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। स्वयं ही उसका हल खोज लेना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को तीसरी बात बताते हुए कहा कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है ताकि लोगों को पता चल सके। तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे कि तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लें, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय की खेल किसी को नहीं पता, आज अच्छा है तो कल जरूरी नहीं कि अच्छा हो। मान लो तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी तुम्हारे पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे, आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, वह कहाँ चला गया। वह धन तुम सच बोलते थे या झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे। और हमें अपने धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी अपने धन का दिखावा न करें। हो सके तो उनकी मदद कर दो। उन बौद्ध भिक्षु की ये 3 बातें सुनकर उस युवक पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि महाराज ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। आज से मैं इन्हीं सब बातों का ध्यान करके अपना जीवन यापन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।